से अंजू के बारे में रोज नई नई खबरें सामने आ रही हैं, नई नई कहानियां सामने आ रही हैं। और इसी बीच अंजू के पिता ने अंजू से फोन पर बातचीत की। 15 मिनट तक बातचीत होती रही, लेकिन फिर कुछ देर बाद अंजू का मैसेज आया, मैं तुम्हारे लिए मर चुकी हूं तो भूल जाओ मुझे। अंजू के पाकिस्तान से नए वीडियो सामने आ रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर अंजू के पिता को अपनी बेटी की याद सता रही है। अंजू के पिता ने पहले तो अंजू को मैसेज किया, जिसके बाद अंजू ने अपने पिता को फोन किया। दोनों की फोन पर लंबी बातचीत हुई। 15 मिनट की इस बातचीत में अंजू के पिता ने उससे पूछा, तुम झूठ बोलकर पाकिस्तान क्यों गई? वहां जाकर तुमने निकाह कर लिया। इस दौरान अंजू ने पिता से कहा, ये सब अफवाह है। उसके बाद पिता ने अंजू से कहा कि तुमने मुझसे झूठ बोला है, तुम हमारे लिए मर चुकी हो। ये पूरी बातचीत वीडियो कॉल पर हुई। दूसरे दिन फिर अंजू के पिता गया प्रसाद थॉमस के मोबाइल पर मैसेज आया कि मैं आपके लिए मर चुकी हूँ, तो अब मुझे फोन मत लगाना। इस मामले को लेकर अंजू के पिता गया प्रसाद थॉमस का कहना है कि उसने शादी की है या नहीं, ये सब पाकिस्तान से अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। इसमें अभी कोई सच्चाई सामने नहीं आई है, सिर्फ मीडिया से ही जानकारी लगी है कि उसने शादी कर ली है। इस मामले को लेकर सुरक्षा एजेंसी और स्थानीय पुलिस अंजू के पिता गया प्रसाद थॉमस पर निगरानी बनाए हुए हैं। इसके साथ ही उनके सभी दस्तावेज भी सुरक्षा एजेंसियों ने जब्त कर लिए हैं और पूछताछ की जा रही है। अंजू का गाँव इस घटना से काफी दुखी है और गाँव वालों का कहना है कि अंजू ने गाँव का ही नहीं बल्कि पूरे देश का नाम बदनाम किया है। तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान में अंजू का स्वागत हो रहा है। अंजू को गिफ्ट मिल रहे हैं। दोस्तों के अलावा पाकिस्तान के बिजनेसमैन ने भी अंजू को गिफ्ट में एक फ्लैट दे डाला। 40 लाख का फ्लैट बिना किसी बात के अंजू के नाम पर कर दिया। अब तो यहाँ तक की खबरें भी आने लगी हैं कि अंजू को ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा। ऐसे में सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर अंजू पर तोहफों की बौछार क्यों हो रही है? क्या इसके पीछे पाकिस्तान की कोई साजिश है? और क्या इन तोहफों की वजह से अंजू ने वापस आने का विचार बदल लिया है? अंजू के बच्चों का क्या होगा? वो कभी अपनी मां से फिर नहीं मिल पाएंगे। लेकिन अंजू बार बार यही कह रही हैं कि वो अपने बच्चों से मिलने की खातिर हिंदुस्तान वापस जरूर आएंगी। अब ये देखना होगा कि वीजा खत्म होने के बाद अंजू क्या करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर को रील्स बनाने का बहुत शौक है। अब उसे फिल्म में काम करने का ऑफर मिला है, तो क्या अब सीमा फिल्मों में दिखने वाली है? हीरोइन बनेगी सीमा हैदर। प्रोड्यूसर ने दिया फिल्म को ऑफर। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर रील्स बनाती है, बॉलीवुड के गानों पर वीडियो बनाती है। सीमा के वीडियो देखकर सचिन उसके प्यार में पड़ा। दोनों की बातचीत शुरू हुई और अब दोनों साथ में रह रहे हैं। भले ही दोनों कानूनी शिकंजे में घिरे हुए हैं, कई दिनों से दोनों अपने ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा के घर पर नहीं हैं। घर वालों के मुताबिक घर पर रहने से लोगों का जमावड़ा लगा रहता था, जिसकी वजह से घर का हुक्का पानी बंद हो गया। कमाई नहीं होने से आर्थिक संकट आ गया, जिससे 2 वक्त की रोटी के भी लाले पड़ गए। लेकिन इसी बीच प्रोड्यूसर अमित जानी ने सीमा हैदर को फिल्म में काम करने का ऑफर दे दिया। अमित जानी ने सीमा और सचिन की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ा दिया। अमित ने अपने फिल्म प्रोडक्शन हाउस के तले बनने वाली फिल्म में सीमा और सचिन दोनों को एक्टिंग का ऑफर दिया। हालांकि सीमा हैदर जिस तरह से पाकिस्तान से भारत के अंदर दाखिल हुई थी, तो हम इस बात के समर्थक नहीं थे, हमने विरोध भी किया। लेकिन अब जब खबर आ रही है कि घर में खाने तक की लाले पड़े हुए हैं, मोहताज हैं दाने दाने से, तो हमारे भारत में अगर कोई इस तरह से भूखा रह रहा है तो हमारी जिम्मेदारी नैतिक है कि हम उसकी मदद करें, काम दें। तो हम लोगों ने डिसाइड किया है, हमारा एक प्रोडक्शन हाउस है जानी फायरफॉक्स, जिससे हम फिल्म बना रहे हैं टेलर बर्डर स्टोरी। उदयपुर में जो कन्हैयालाल दर्जी की हत्या हुई थी, उस पर हमारी मूवी आ रही है, टीजर भी आ गया है, हमारे एल्बम सॉन्ग भी आते रहते हैं। तो हमने ऑफर किया है सीमा हैदर को कि अगर वो चाहे तो हमारे प्रोडक्शन हाउस में काम कर सकती है। अमित जानी ने हाल ही में मुंबई में फिल्म प्रोडक्शन हाउस बनाया है। अमित ने सीमा और सचिन को ऑफर देते हुए कहा है कि अगर दोनों
उनके प्रोडक्शन में काम करेंगे तो उसके बदले में उनकी आर्थिक मदद की जाएगी। हम उसे काम दे सकते हैं और उसके बदले जो उसका मेहनताना होगा वो उसको हम दे देंगे। तो इस तरह से बेरोजगारी उनकी दूर होगी। मदद का हाथ हमने बढ़ाया है अपने जानी फायरफॉक्स प्रोडक्शन हाउस की तरफ से। सीमा हैदर पाकिस्तान से भारत में दाखिल हुई, गुपचुप तरीके से भारत में रहने भी लगी, लेकिन जांच एजेंसियों के शिकंजे में आ गई। उससे लगातार पूछताछ चल रही है। इसी बीच सचिन के घर में आर्थिक संकट की खबर भी सुर्खियों में। अब फिल्म प्रोड्यूसर अमित जानी ने सीमा हैदर और सचिन मीणा के सामने पेशकश रखी है। हालांकि अभी तक दोनों की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। न्यूज़ 18 के लिए मेरठ से उमेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। और इस बीच हमारे पास बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है रामनगर से। परेवा गांव के पास बादल फटने की खबर है। ओखलडुंगा गांव में हड़कंप मच गया। बादल फटने से घरों में पानी घुसा है। बड़ी खबर रामनगर से इस वक्त की बड़ी खबर। गोविंद पाटनी इस खबर पर हमारे संवाददाता हमें अपडेट दे रहे हैं। गोविंद, क्या अपडेट इस पूरी खबर पर है? क्या स्थिति वहां पर है? कितनी देर पहले ये बादल फटा है? देखिए, ये घटना रात की बताई जा रही है। जब ये बादल फटा है तो इससे जो है जो परेवा गांव है वो ऊंचाई पर स्थित है। वहां पर जो बादल फटा है उस गांव में तो अभी पता नहीं कितना नुकसान हुआ, वहां से कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जो ओखलडुंगा गांव है उस गांव में काफी नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि वहाँ लोगों के घरों में पानी घुस गया। करीब 50 परिवार ऐसे हैं जिनको प्राइमरी पाठशाला में विस्थापित किया गया, उनको वहाँ रखा गया है तुरंत और अलग में। और इसके साथ ही वहाँ खेती को काफी नुकसान हुआ है। लगभग खेती नष्ट हो गई है और पूरा पानी घुसने से, और कई गौशालाएं उसमें बह गई है। हालांकि जान मान के किसी नुकसान की अभी तक कोई सूचना नहीं थी। गोविंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।